हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने जो नीट 2026 के लिए सीरीज़ स्टार्ट कर रखी थी एनसीईआरटी सीरीज़, उसमें हम देखे थे 14 नंबर चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। उसकी हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली एनसीईआरटी से। उसके पीवाईक्यू भी हमने कल के लेक्चर में देख लिए थे। आज हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे कि जो एनसीईआरटी से बनाए गए क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तरीका वही रहेगा, आपको क्या करें, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आएगा, आपको वीडियो को बंद करना है, मतलब पॉज करना एक बार के लिए, फिर क्या करें, खुद से उसका आंसर देना और फिर चेक करना कि आपने जो आंसर दिया है और जो मैंने आंसर बताया वो मैच करा या नहीं करा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो थोड़ा सा जूम कर दूँ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द हार्मफुल गैस प्रोड्यूस्ड बाय कैटाबोलिक रिएक्शन इन अवर बॉडी इज। कि हमें हार्मफुल गैस बतानी है जो क्या होती है हमारे कैटाबोलिक रिएक्शन में बॉडी प्रोड्यूस करती है। सबसे पहले पता होना चाहिए कैटाबोलिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें हम किसी बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, कट करना हमने ऐसे याद किया था, कैटाबोलिक रिएक्शन होती है। वही एक आप रिएक्शन पढ़ोगे एनाबोलिक रिएक्शन। एनाबोलिक रिएक्शन क्या होता है, अब मैं बता दूं यहाँ पे, अगर मैं बोल ही रही हूँ तो एनाबोलिक रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, एनाबोलिक रिएक्शन में क्या होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। और एनाबोलिक रिएक्शन और कैटाबोलिक रिएक्शन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, मेटाबोलिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, मेटाबोलिक रिएक्शन। तो मेटाबोलिक रिएक्शन दो टाइप की होगी, एक कैटाबोलिक रिएक्शन, एक कैटाबोलिक होगी, एक कैटाबोलिक वाली होगी और एक एनाबोलिक वाली होगी। कैटाबोलिक का मतलब कट करना, मतलब छोटे छोटे पीस, कोई बड़ा मॉलिक्यूल है तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट के, जैसे या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे मान लो कोई सबस्टांस था एक्स वाई, उसने टूट के क्या बना लिया, एक्स अलग बना लिया, वाई अलग बना लिया। तो ऐसी होती है कैटाबोलिक रिएक्शन हमारी बॉडी में कि एक चीज टूट के दो चीजें बना लेती है। वही एनाबोलिक रिएक्शन में क्या होता है कि एक्स प्लस वाई ने जुड़ के क्या बना लिया, एक्स वाई बना लिया। ठीक है, तो ये होती है रिएक्शंस। ठीक है, तो अब हमारी क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हमें वो हार्मफुल गैस बतानी है कि कौन सी बॉडी प्रोड्यूस करती है कैटाबोलिक रिएक्शन में। तो हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में, स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। और जब हम एनसीईआरटी को रीड करना स्टार्ट करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हम ऑक्सीजन को यूज करके ग्लूकोज को जब तोड़ते हैं, ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते से होता है, तो क्या बनता है, एटीपी बनता है और साथ में क्या बनता है, CO2 बनता है। और CO2 क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इसे हमारी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू। हमसे क्या पूछा गया, टोटल लंग कैपेसिटी एंड TLC बताना किसके इक्वल होता है। तो हमने देखा था कि TLC क्या होता है, मतलब लंग का मैक्सिमम अमाउंट है, लंग का मैक्सिमम अमाउंट एयर का वो जो एक लंग एकोमोडेट कर सकता है, कि मतलब इससे ज्यादा एयर लंग्स के अंदर नहीं आ सकती। तो क्या हो सकता है, टीवी आ सकते हैं, वॉल्यूम्स को ऐड करके कैपेसिटी बनती है। तो टोटल लंग कैपेसिटी में क्या आ सकता है, टीवी आ सकते हैं मैम, IR भी आ सकते हैं मैम, ER भी आ सकते हैं मैम, और साथ में हम क्या जोड़ देंगे, इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम भी ऐड कर देंगे। तो चारों की चारों जब वॉल्यूम को हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी बन जाता है कि इससे ज्यादा अमाउंट हम वॉल्यूम एयर का मतलब लंग के अंदर एकोमोडेट नहीं कर सकते। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर है जो हमारे लंग के अंदर एकोमोडेट हो सकती है। ये इस टाइप की डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है। और टीवी प्लस IRV प्लस ERV को मिला के हम बोल सकते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ऑप्शन देख लो, ERV प्लस टीवी, नो मैम, ये तो कहीं ना कहीं बन गया EC। ठीक है, आप देखो तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन गई, IRV प्लस टीवी बन गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC। VC प्लस RV, यस मैम, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी, ये सही है मैम। और ये जो है हमारे पास में डी ऑप्शन, ये बन गया वाइटल कैपेसिटी VC। ओके, तो हमने 4 ऑप्शन देख लिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कवरिंग ऑफ द लंग इज कॉल्ड। जो लंग की कवरिंग है उसे हम क्या बोलेंगे, पेरिकोर्डियम बोलेंगे, पेरिकार्डियम बोलेंगे, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलेंगे, फिर पेरिटोनियम बोलेंगे। तो हमने देखा था कि मैम हमारा जो लंग है उसके बाहर हमें डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। डबल मेम्ब्रेन होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है मैम वो थोरेसिक कैविटी के साथ लाइनिंग करती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो लंग को लाइनिंग करती है। तो प्लूरल मेम्ब्रेन क्या था, इसका आंसर था। और इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, प्लूरल फ्लूइड देखने को मिलता है बच्चों। क्या देखने को मिलता है, प्लूरल फ्लूइड। और ये फ्लूइड क्या करता है मैम, जो फ्रिक्शन होता है, जो फ्रिक्शन है उसे क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, कम करने का काम करेगा। ठीक है मैम, वहीं पे आपको ध्यान है पेरिकार्डियम हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा हार्ट वाला, पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट की कवरिंग है। हार्ट की कवरिंग को क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम बोलेंगे। और प्लूरल मेम्ब्रेन किसकी कवरिंग है बच्चों, लंग की कवरिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आपकी स्क्रीन पे है, आप भी साथ साथ में आंसर दो। ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एट डैश द थोरेसिक वर्टिब्रा। कि कौन से वर्टिब्रा पे आके जो हमारी ट्रेकिया है वो दो मतलब राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड कर जाती है। तो हमने देखा था ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री पे क्या होता है मैम कि प्राइमरी और सेकंड लेफ्ट ब्रोंकाई में और लेफ्ट ब्रोंकाई में और राइट ब्रोंकाई में क्या होती है, टूट जाती है।
ऐसे दोनों लंग्स के अंदर क्या होती है कि एक ब्रोंकाई चली जाती है आगे से, फिर ऐसे सेकेंडरी ब्रोंकाई, वो आगे की बात होगी, ठीक है। तो एक लेफ्ट ब्रोंकाई बन गई, एक सेकेंडरी प्राइमरी ब्रोंकाई बन गई। और ये कौन से वर्टिब्रा पे होते हैं? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे होता है। थोरैसिक भी ध्यान रखना है, वर्टिब्रा भी होती है ना, जैसे सबसे पहले सर्वाइकल आ गया, फिर थोरैसिक आ गया, फिर लंबर आ गया, फिर सैक्रम आ गया, फिर कोकिक्स आ गया। तो कौन सी वर्टिब्रा बच्चों? थोरैसिक वर्टिब्रा पे होता है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। ये टोटल कितनी वर्टिब्रा होती है? 12 होती है। ये आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ये आप ध्यान रख सकते हो कि थोरैसिक वर्टिब्रा जो होती है हमारी बॉडी में टोटल कितनी होती है? 12 होती है। उसमें से फिफ्थ जो थोरैसिक वर्टिब्रा है उस पे आगे हमारी ट्रेकिया मतलब लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में क्या कर जाती है? डिवाइड कर जाती है मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? विच मसल्स फॉर्म्स द फ्लोरल ऑफ द चेस्ट कैविटी। बच्चों चेस्ट कैविटी हम थोरैसिक कैविटी को ही बोलेंगे, क्योंकि हमारी चेस्ट वाले रीजन में है ये थोरैसिक कैविटी, तो इसे हम क्या बोल देते हैं? चेस्ट कैविटी बोल देते हैं या फिर थोरैसिक कैविटी बोल देते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। विच मसल्स फॉर्म द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड इज प्राइमरी ड्राइवर ऑफ इनहिलेशन। हमें पता है मैम, मैंने बोला था इसको मार्क करके रखोगे आपकी मैम। इंस्पायरेशन की जो प्रोसेस है, इनहिलेशन की प्रोसेस है, एयर को लंग्स के अंदर लेने की जो प्रोसेस है, वो स्टार्ट कौन सी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से होती है मैम? डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन से होती है। हमने बोला था, ये बात हमने पढ़ी थी, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है। और यही जो मसल है मैम, डायफ्राम जो है वो क्या करती है? हमारी थोरैसिक कैविटी का फ्लोर बनाती है। लेटरल तो क्या होती है? रिप्स होती है मैम। वेंट्रली क्या होती है? स्टर्नम होती है मैम। डोर्सली क्या होती है मैम? थोरैसिक वर्टिब्रा होती है मैम। और फ्लोर पे हमने क्या देखा था? लोअर साइड में हमने क्या देखा था? डोम शेप डायफ्राम देखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायफ्राम होगा। दो चीजों से हिंट मिले। प्राइमरी ड्राइवर कौन सा है? प्राइमरी मतलब इनिशिएट कौन करता है? इनहिलेशन को, इंस्पिरेशन को करता है मैम डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से होता है। और वहीं पे जो फ्लोर बनाता है लोअर साइड पे थोरैसिक कैविटी पे, वो कौन होता है मैम? डोम शेप डायफ्राम होता है। एनसीईआरटी में लिखा डोम शेप डायफ्राम। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लैरिंग्स यहाँ पे क्या मैम? लैरिंग्स यहाँ पे वॉइस बॉक्स है जो ट्रेकिया से पहले मिलेगा हमें। वॉइस बॉक्स की ओपनिंग होती है ग्लोटिस, और इसके ढक्कन को क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोलते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स हमने दो देखी है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये रिब्स के अंदर मतलब रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। और हमारे इनहिलेशन में कौन सी मसल हमें ध्यान रखनी है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। प्लूरा मेम्ब्रेन अभी देखी थी, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, दो होती है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। और क्या होता है? लंग्स की कवरिंग होती है, ठीक है मैम। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। विच स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेकिया इज फॉल्स। मतलब जो ट्रेकिया है उसके लिए फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है हमें, मतलब इनकरेक्ट ढूंढना है। इट हैज शी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स। यस मैम, हमने देखा था ट्रेकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक क्या होते हैं मैम? हमें सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग देखने को मिलते हैं। और कैसे होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं। देखा था हमने, इनकम्प्लीट होते हैं, पूरे नहीं होते, सी शेप होते हैं, ठीक है। लाइंड विद सिलेटेड एपिथेलियम। यस, ट्रेकिया की जो लाइन होती है वो सिलेटेड एपिथेलियम होती है। ये आप पढ़ोगे टिश्यू वाले चैप्टर में, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि लाइन विद सिलेटेड एपिथेलियम, ट्रेकिया किससे लाइन करती है? सिलेटेड एपिथेलियम से लाइन करती है। कवर वोकल कॉर्ड ड्यूरिंग स्वॉल्विंग। देखो वोकल कॉर्ड काम मिलेंगे, वॉइस बॉक्स में मिलेंगे, और वॉइस बॉक्स को कवर करने का काम ट्रेकिया का नहीं है बच्चों, ये किसका? एपिग्लोटिस का है। तो ये ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है कि एपिग्लोटिस क्या करेगा मैम? वॉइस बॉक्स को कवर करके रखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कनेक्ट लैरिंग्स टू ब्रोंका। यस मैम, पहले क्या आएगा? ऊपर वॉइस बॉक्स आ जाएगा, इसके ढक्कन को ग्लोटिस बोलेंगे, ऊपर सॉरी ओपनिंग को ग्लोटिस बोलेंगे, ऊपर ढक्कन लगा हुआ एपिग्लोटिस। ये लैरिंग्स हो गया, ये लैरिंग्स हो गया। फिर क्या जाती है? ट्रेकिया जाती है। और ट्रेकिया क्या कर जाती है? आगे फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे ऐसे डिवाइड कर जाती है प्राइमरी ब्रोंकाई में। तो ट्रेकिया क्या कर रही है? लैरिंग्स को ब्रोंकाई से जोड़ने का काम कर रही है ना। यस मैम, कनेक्ट कर रही है लैरिंग्स टू ब्रोंकाई। ये भी स्टेटमेंट सही है, बट ऑप्शन नंबर सी हमारा, अगर होच को ज्यादा हो गया इरेज करूँ आपको, आप आंसर देखोगे तो आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी की कवर नहीं करती है ये ट्रेकिया। वोकल कॉर्ड कहाँ पे होते हैं? वोकल कॉर्ड हमारे वॉइस बॉक्स में होते हैं। तो वॉइस बॉक्स को कवर करने का काम ट्रेकिया का नहीं है बच्चों, ये काम किसका? एपिग्लोटिस का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द डायफ्राम। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हमें हमेशा बात ध्यान रखनी है कि इंस्पायरेशन के दौरान दोनों की दोनों मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो हमें क्या देखना है? कॉन्ट्रैक्शन को देखना है। रिलैक्स नहीं होगा मैम, एक्सपेंड नहीं होगा मैम, शो नो चेंज नो मैम। डायफ्राम क्या हो जाएगा बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट होगा और फ्लैटन हो जाएगा। हमने देखा था डोम शेप से क्या हो जाता है? ऐसे फ्लैट हो जाता है, जिससे क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है। पहले लंग्स कुछ ऐसे होते हैं ना हमारे एनसीईआरटी बना के दिखाए हुए, फिर लंग्स कुछ इस टाइप से हो जाते हैं, पूरे अच्छे से बनी। तो ये डोम शेप डायफ्राम क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कैसे हो जाएगा? ये फ्लैट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उस टेबल से क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है बच्चों? इन एल्वुलर एयर, एल्वुलाई की जो एयर है उसमें हमें पार्शियल प्रेशर बताना है किसका बच्चों? CO2 का। अगर मैं आपको वो पूरी की पूरी टेबल बताऊं तो हमने क्या देखा था? सबसे बच्चों पहले देखा था एटमॉस्फेयर में। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, छोटा छोटा सा लिखती हूँ, ध्यान रखना। एटमॉस्फेयर में देखा था। एटमॉस्फेयर के बाद में मैम एल्वुलाई में देखा था। एल्वुलाई के बाद में मैम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखा था। फिर मैम ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखा था, ब्लड में, और फिर टिश्यू में देखा था। मैंने बताया था एटमॉस्फेयर में होता है 0.3 mm ऑफ Hg।
वहीं पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और टिश्यू में सेम होगा, कितना होगा मैम 45। और हमने ये भी देखा था कि CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा किसके कंपेरिजन में, ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पे 40 था। वहीं पे एल्वेलाई और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना था मैम 40 mm ऑफ Hg। और ये सारा डाटा है किसमें मैम mm ऑफ Hg में। तो ये टेबल बन गई पूरी CO2 के पार्शियल प्रेशर की। ऐसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमने देखा था। तो हमसे पूछा कि इसका एल्वेलाई में पूछा और CO2 का पार्शियल प्रेशर बताना हमें। तो CO2 का एल्वेलाई में देखो कितना पार्शियल प्रेशर है 40। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप इसको ना कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको पूरी टेबल नहीं आना, बट आपको ये याद होगा कि 45 पूरी टेबल में कहीं पे भी नहीं पड़ा, 42 पूरी टेबल में कहीं पे भी नहीं पड़ा, 46 पूरी टेबल में कहीं पे भी नहीं पड़ा, 40 आया और 45 आया, 5 के डिफरेंस में। ये तो ऑप्शन ही नहीं, मतलब एग्जामिनर ने ऑप्शन भी ऐसे बनाया कि आप इसको कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हो। आपको याद भी नहीं है कि मैम 40 है या 45 है, 45 वाला तो ऑप्शन ही नहीं दिया एग्जामिनर ने, ठीक है। तो क्वेश्चन ईजी बन जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम डज गैस एक्सचेंज प्राइमरली अकर। जब हम देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाला टॉपिक एनसीईआरटी में, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी ने फर्स्ट लाइन ये लिखी है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वेलाई है साइट किसकी, गैस एक्सचेंज की। तो हमारे बॉडी में गैस एक्सचेंज प्राइमरली कहाँ कर होता है मैम, एल्वेलाई में होता है। मैम क्यों होता है मैम एल्वेलाई में, इसकी वॉल जो होती है वो बहुत थिन होती है। इसकी हमने देखी थी एल्वेलाई में जो हमने डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाई थी उसकी जो मोटाई है लेस देन 1 मिलीमीटर होती है, ठीक है। फेरिंग्स मैम कॉमन पाथ है किसके लिए, फूड और एयर के लिए। ध्यान रखने क्वेश्चन पूछा गया, फूड और एयर के लिए कॉमन पाथ के मैम फेरिंग्स है। ट्रेकिया मैम हमने देख लिया, कार्टिलेजिनस रिंग मिलेंगे, इस पे सी शेप होते हैं, वो इनकम्प्लीट होते हैं मैम। और फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे क्या कर जाती है मैम, ट्रेकिया लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है। और ब्रोंकाई क्या होगा कि मतलब जब ट्रेकिया टूटेगी राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में टूट जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एल्वेलाई क्या होगी, हमारा प्राइमरी साइट होगा किसके लिए, गैस एक्सचेंज के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजोरिटी ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज, मतलब CO2 सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में बल्क में किस में ट्रांसपोर्ट। ऐसे एक हमने बल्क वाला क्वेश्चन पढ़ा था, जो ऐसा ही हमने क्वेश्चन एम्स में देखा था कि जो बल्क में CO2 ट्रांसफर हो रही थी, ऐसा क्वेश्चन देखा था, वहाँ पे बल्क लिखा हुआ था। तो उसका आंसर भी क्या था, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में क्या होती है, CO2 सबसे ज़्यादा ट्रांसफर होती है, कितना बच्चों 70%। फ्लो चार्ट बना सकते हैं आप, 70% मैम बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, जो भी हमने देखा सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है ये बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में बच्चों। वही 20 to 25% इसकी फॉर्म में कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। और वहीं पे 7% क्या होता है बच्चों, डिजोल्व होता है किसमें, प्लाज्मा में, डिजोल्व इन प्लाज्मा, ठीक है। तो हमसे मेजोरिटी में पूछे तो हम करेंगे बाइकार्बोनेट आयन, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के बच्चों कितना जाएगा 20-25%। वहीं पे डिजोल्व स्टेट इन ब्लड बोलते हो या फिर डिजोल्व स्टेट इन प्लाज्मा में देखें तो कितना होता है 7% होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये देखो एक मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन जूम कर देती हूँ मैं, फिर ऑप्शन मैच कर लीजिए। देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी दी होगा हमें, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी दी होगा, वाइटल कैपेसिटी दी होगा और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी दी होगा। और इनको क्या करना है, कंपोजिशन से मैच करना है इनकी कैपेसिटी के। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है मैम, ERV प्लस TV, यही होता है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है मैम, ERV प्लस RV। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है मैम, IRV प्लस TV प्लस ERV। वहीं पे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है मैम, IRV प्लस TV। तो देख लो मैच कर लो, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी TV प्लस ERV क्या बन गया मैम, TV प्लस ERV बन गया EC। तो एक आ जाएगा फर्स्ट, अच्छा सामने ही मैच कर गया। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी ERV प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम यानी RV, तो ये क्या बन गया, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, सामने ही मैच कर गया, मुझे ये सामने ही थी मैं। वाइटल कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम आ गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी IRV आ गया और ERV आ गया, तो सामने ही मैच कर गया। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये भी सामने, तो ए का फर्स्ट बी का सेकंड, ये तो ऐसे ही मैच कर गया। देख लो ए का फर्स्ट बी का सेकंड, ए का फर्स्ट इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें नहीं है। बी का सेकंड इसमें है, बी का सेकंड इसमें भी, और सी का थर्ड, डी का फोर्थ। ऑप्शन नंबर ए आएगा। यहाँ तक तो मैच कर रहा है, बट इसमें सी का फोर्थ दे दिया तो ये गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन एक बार नीट में आपके पूछा भी गया पहले PYQ में, तो उसके बेस पे ये क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, we can increase the strength of inspiration and expiration by the help of additional muscles in। ऐसा हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ा था, तो उसमें नीचे लाइन ये दी हुई है 2-3 लाइनों में कि हम हमारी क्या कर सकते हैं, जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की स्ट्रेंथ है उससे क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और वो कौन सी एडिशनल मसल्स थी मैम, एब्डोमेन की एडिशनल मसल्स थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर रहेगा। नेक, पेल्विस, हेड, नो मैम इनका कहीं पे रोल नहीं है। कौन सी मसल थी बच्चों, को एब्डोमेन की मसल्स थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलर वॉल्स। Which of the following condition is characterized by the destruction of alveolar walls leading to decreased surface area for gas exchange। इसमें क्या बोला कि डिक्रीज हो रहा है सरफेस एरिया गैस एक्सचेंज के लिए, और ये क्या कंडीशन बतानी है कि जिसमें हमारी एल्वुलाई की जो वॉल है वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका वो डैमेज हो रही है। तो ऐसा हमने पढ़ा था सिगरेट स्मोकिंग से। सिगरेट स्मोकिंग से हमने देखा था बच्चों की जो हमारी एल्वुलाई की वॉल है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है, और उस डिजीज़ को हमने नाम क्या दिया था, उसको नाम दिया था बच्चों एम्फाइसीमा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अस्थमा में हमने क्या देखा था मैम, इन्फ्लामेशन हो जाता है कहाँ पे, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। इसमें कौन सी कंडीशन होती है, इसमें इन्फ्लामेशन की कंडीशन होती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। और एक डिजीज जो थी कैंसर में ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, उसमें क्या था कि जो ग्राइंडिंग स्टोन वगैरह की जहाँ पे ग्राइंडिंग होती है वहाँ पे क्या होता है कि लंग फाइब्रोसिस हो जाता है वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं, और उसका सॉल्यूशन एनसीईआरटी ने बोला था कि उनको क्या यूज़ करना चाहिए, उनको मास्क लगाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जहाँ पे एल्वुलाई की वॉल डिस्ट्रॉय हो रही है, हमारा सरफेस एरिया कम हो रहा है एक्सचेंज के लिए, उसका आंसर होता है बच्चों एम्फाइसीमा। और इसकी दवाई ध्यान रखनी है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। ये बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पढ़ेंगे अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक साइड तो दिया हुआ है हमें एनिमल्स, और दूसरी साइड हमें क्या करना है, उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन से क्या करना है, उनको मैच करना है। ठीक है, एनिमल्स है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ये आ गया वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन वाला टॉपिक है ना, वहीं से है जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे एनसीईआरटी का। अर्थवॉर्म हमने देखा था मैम मोस्ट क्यूटिकल से होता है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्क में क्या होगा मैम, गिल्स से होगा, और गिल्स से जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ध्यान रखना है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। इंसेक्ट में मैम ट्रेकियल सिस्टम होता है, ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क देखने को मिलता है, तो ट्रेकियल ट्यूब्यूल्स आ जाएंगे। बर्ड्स, रेप्टाइल और मैमल्स में क्या होता है, लंग्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं मैम पल्मोनरी ब्रीथिंग, पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोल देंगे। और फिशेज में मैम ये एक्वेटिक होती है, तो इनमें क्या होता है, गिल्स से होते हैं, तो इसमें भी क्या गिल्स आएगा। तो ए का आ रहा है बच्चों, ए का आ रहा है फोर्थ, ए का फोर्थ इसमें नहीं है, ए का फोर्थ इसमें है, ए का फोर्थ इसमें है, ए का फोर्थ इसमें नहीं। बी का आ रहा है बच्चों मोइस्ट में एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में गिल्स यानी बी का थर्ड और एंड डी का थर्ड देखा इसमें, एंड इसमें बी एंड ई का थर्ड देखा है। तो बी और ई का थर्ड आएगा क्योंकि फिशेज ई में आ रही है, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हमें ध्यान रखना है कि गिल्स से जो रेस्पिरेशन होगा उसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलेंगे, लंग्स से जो को उसे पल्मोनरी बोलेंगे, और एक हमें देखा था जो स्किन से होता है, उसे क्या बोला था, क्यूटेनियस बोला था, क्यूटेनियस। मॉइस्ट स्किन होती है ना, इसमें मॉइस्ट स्किन से जो रेस्पिरेशन होता है उसे क्या बोलता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। किस में देखा था, मैं फ्रॉग में देखा था। फ्रॉग किसका मेंबर है मैम, एम्फीबिया का मेंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज इन द एल्वुलाई। हमने देखा था कि गैस एक्सचेंज की जो मैकेनिज्म है एल्वुलाई में वो क्या आती है बच्चों, सिंपल डिफ्यूजन। हमने बात एनसीईआरटी में पढ़ी थी कि हम क्या करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एल्वुलाई में क्या करते हैं, गैस का एक्सचेंज करते हैं। और इसमें कौन सा सबसे मेन फैक्टर होता है, पार्शियल प्रेशर बोल दो या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोल दो। पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं, फिर कंसंट्रेशन का जो ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है, इसमें सबसे मेन इफेक्ट डालता है। और उसके अलावा जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की और जो मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है वो इफेक्ट डालती है। बट मेन फैक्टर पूछिए तो हमें बताना है पार्शियल और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है, पार्शियल प्रेशर का ग्रेडियंट या फिर कंसंट्रेशन का जो ग्रेडियंट है वो मेन इफेक्ट डालता है सिंपल डिफ्यूजन में। तो मैकेनिज्म एक्टिव ट्रांसपोर्ट नो मैम, हमने कहीं पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ा। फैसिलिटी डिफ्यूजन नो मैम। सिंपल डिफ्यूजन ड्राइवन बाय पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, यस मैम। चाहे पार्शियल प्रेशर लिखा होता एनसीईआरटी में, चाहे यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे लिखा है एनसीईआरटी में, ऐसे मतलब स्लैश लगा के दोनों बातें लिखी हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और ये क्या बोला, ऑस्मोसिस नो मैम। ऑस्मोसिस तो हमने वाटर के लिए पढ़ा था सेल वाले चैप्टर में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द अबव फीचर रेफर्स टू। कि हमें क्या करना है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए वो रीड करना है, बताना है कि फीचर किसके लिए है। ठीक है बच्चों, रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ डबल लेयर एंड कवर द लंग्स। डबल लेयर होकर लंग्स को कवर करेगी। तो मैम ये तो हमें पता है प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली थोरेसिक कैविटी की लाइनिंग करती है और अंदर वाली किसको लाइनिंग करती है, लंग्स को, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, आउटर लेयर इज कॉन्टैक्ट विद थोरेसिक वॉल, यस मैम। थोरेसिक वॉल के कॉन्टैक्ट में होती है आउटर लेयर। फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन दीज लेयर्स में, उसे क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, जो क्या करते हैं फ्रिक्शन को कम करता है, प्लूरल फ्लूइड। और इससे क्या करेगा, फ्रिक्शन जो है वो डिक्रीज होगा। इनर लेयर इज कॉन्टैक्ट विद लंग्स, यस मैम। जो इनर लेयर है किसको कॉन्टैक्ट करेगी, लंग्स को कॉन्टैक्ट करेगी। तो ये किसकी बात हो रही है मैम, प्लूरल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, तो प्लूरा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकार्डियम ने देखा था किसकी कवरिंग होती है बच्चों, हार्ट की कवरिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कॉलम ए और कॉलम बी। ये देखो कॉलम ए दिया, ये कॉलम बी दिया, इनको
मैच करना है। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन की पीपीटी ऐसी बनी है, एल्वियोलाई, लैरिंग्स, सिलेटेड एपिथेलियम और ट्रेकिया। देखो सबसे पहले क्या बोला, वॉइस बॉक्स। तो हमें पता है वॉइस बॉक्स हम बोलते हैं लैरिंग्स को। जो सबसे पहले इजी होता है उससे उठाया करो, जरूरी नहीं आपको चारों के चारों पता हो। जो आप कंफर्म हो, जो आपको पता है कि यस मैम वॉइस बॉक्स तो लैरिंग्स को बोलते हैं, हमने 2-3 बार पढ़ लिया, तो वॉइस बॉक्स लैरिंग्स का आएगा, सी का आएगा थर्ड। तो इसके आगे लिख देती हूँ, बी का आएगा थर्ड। उसके बाद में साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। अभी एक क्वेश्चन में देख के आए हैं कि हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो साइट है गैस एक्सचेंज की वो मेनली कौन है बच्चों, एल्वियोलाई। ये तो एक आ जाएगा फोर्थ। ट्रांसपोर्ट एयर टू फ्रॉम लंग्स और रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल पैथोजन वाया सीलिया। सीलिया की हेल्प से रिमूवल करता है डस्ट पार्टिकल को, तो वो कौन करेगा मैम, सिलेटेड एपिथेलियम ही तो करेगा ना। सीलिया है किसके पास में, सिलेटेड एपिथेलियम के पास में। और ट्रेकिया क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है एयर को कहाँ तक, लंग्स के, ये डिवाइड हो जाती है, फिर ऐसे आगे लंग्स में पूरा डिवाइडेशन होता है, ऐसे लंग्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये इसमें ट्रेकिया का क्या जाएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा सेकेंड और ए फर्स्ट आ जाएगा। तो ए का है फोर्थ, ए का फोर्थ इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। बी का है थर्ड, बी का थर्ड इसमें है और बी का थर्ड इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कॉलम फर्स्ट है, यहाँ पे कॉलम सेकंड है, इनको मैच करना है। देखो न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, कार्बोनिक एनहाइड्रेज और प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। अभी देख के आए थे बच्चों प्राइमरी साइट गैस एक्सचेंज की क्या, एल्वियोलाई। ये तो डी का आएगा फर्स्ट, ठीक है मैम। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के में पता है मैम जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होते हैं वो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ मिलते हैं मैम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में मिलते हैं। तो सी का जाएगा फोर्थ, ठीक है मैम। वहीं पे मैं देखा था पोन्स रीजन में हमें कौन सा सेंटर देखने को मिलता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ मिलेगा, पोन्स रीजन में, तो एक आ जाएगा सेकंड। वहीं पे बच गया, ऐसे लिख देती हूँ सेकंड। और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व और हीमोग्लोबिन के बीच में है रिलेशन में देखा था कि परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन की, और यहाँ पे क्या था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो बी का आ जाएगा थर्ड, यहाँ पे बी का आ गया थर्ड। तो मैच कर लो, ए का सेकंड, बी का थर्ड। ए का सेकंड इसमें नहीं है, ए का सेकंड इसमें है, ए का सेकंड इसमें नहीं है, ए का सेकंड इसमें नहीं है। ए के ऑप्शन से मैच हो गया, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोला, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, कि इंस्पिरेशन के दौरान, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन हमने पढ़ा था मैम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये बात हम पढ़ चुके कि मैम कॉन्ट्रैक्शन होगा। और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कौन सी मसल से होता है, इनिशिएट कौन करता है इंस्पिरेशन को, मैं ध्यान है डायफ्राम। ये बात 2-3 बार मैं बता चुकी कि डायफ्राम क्या करेगा, इनिशिएट करेगा। और कौन सी मसल होती है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ध्यान रखना है, एक्सटर्नल वर्ड को मार्क कर लो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो देख लो डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, नो मैम रिलैक्स नहीं होगी, यहाँ पे भी रिलैक्स दे दिया तो काटो इसको। कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, यस मैम। और इसमें क्या दे रहे, डायफ्राम है इंटरनल, ये इंटरनल गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और अगर यही पूछ लेता कि एक्सपिरेशन के दौरान क्या होगा, तो ये दोनों की दोनों क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाएगी। ये कब होगा, एक्सपिरेशन के दौरान होगा, जब हम एयर को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, एक्सहेल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन प्रॉपरली, कि जो रेस्पिरेशन की स्टेप है उनको प्रॉपरली क्या करना, अरेंज करना है। तो हमने कितने स्टेप पढ़े थे बच्चों, 5 स्टेप पढ़े थे। सबसे पहले क्या होता है, पल्मोनरी ब्रीथिंग होती है। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, सबसे पहले क्या होती है, पल्मोनरी ब्रीथिंग होती है, फिर जिसे बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं, फिर ब्रीथिंग बोलते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन होती है और ब्रीथिंग होती है। फिर क्या होता है कि जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन है उसके थ्रू क्या होता है, एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। फिर जो क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। फिर ब्लड और टिश्यू के बीच में, ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे टिश्यू है ये, ठीक है। और फिर फिफ्थ क्या होता है, उसका यूटिलाइज करती है टिश्यू, क्या करती है, यूटिलाइजेशन होता है। तो वही देख लो, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एयर एल्वियोलर CO2 रिच एल्वियोलर एयर रिलीज आउट। यस मैम, पल्मोनरी वेंटिलेशन ब्रीथिंग का मतलब यही होता है कि एयर CO2 रिच एयर तो क्या करेगी, बाहर जाएगी, और O2 रिच एयर क्या होगी, अंदर आएगी, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज ऑक्सीजन CO2 अक्रॉस सेलुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। फर्स्ट पे यही आएगा, सेकंड पे यही आएगा। ट्रांसपोर्टेड ऑफ गैसेज बाय द ब्लड, ओके, थर्ड पे यही आएगा। ब्लड ने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया गैसेज का, तो क्या होगा, टिश्यू और ब्लड के बीच में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर मतलब एक्सचेंज हो जाएगा। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, यस मैम, फोर्थ पे यही होगा। फिर लास्ट में क्या करेगा, सेल उसे यूटिलाइज करेगा, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स कैटाबॉलिक एक्शन में एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा कि CO2 रिलीज होगा। अच्छा बच्चों, ये स्टेप वाइज ही दे रखे हैं, तो 1 2 3 4 5 ढूंढ लो। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
ठीक है, इस स्टेप में देखे हैं। और ऐसा क्वेश्चन हमने 2023 में भी देखा था, पिछले साल, मतलब पिछले साल नहीं, पिछले साल, और 2024 में भी देखा था। दोनों साल ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो हो सकता है 2026 में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। इसमें तो स्टेप से दे रखे हैं और हो सकता है एग्जामिनर आपके स्टेप से ना दे, क्योंकि इन दोनों में स्टेप से नहीं दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच इंटरकोस्टल मसल्स आर मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के दौरान कौन सी इंटरकोस्टल मसल्स काम आती है? देखो, हमने 2 इंटरकोस्टल मसल्स पढ़ी थी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो कौन सी होती है बच्चे? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो देखो ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, देखो क्या बोल रहा है, हमें क्या करना है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट करना है। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है CO2 को 3 फॉर्म्स में। यस मैम, 70% बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, 7% प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में, और 20 से 25% क्या जाएगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन मिला के। वो 3 फॉर्म्स बतानी है। एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन 20 to 25%। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एज बाइकार्बोनेट आयन मैम 70%, तो ये नहीं होगा। इसको तो पहले कट कर दिया, तो ये भी नहीं होगा, इसको भी पहले कट कर दिया 7%, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और डिजोल्व फॉर्म में कितना होता है मैम? 7% होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रेन स्ट्रक्चर आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग कौन करता है हमारे? एक तो होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कहाँ पे होता है? मेडुला में होता है, ब्रेन के मेडुला वाले पार्ट में होता है। एक होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर की स्पेलिंग में पी से स्टार्ट होती है, पॉन्स की स्पेलिंग में पी से स्टार्ट होती है। तो ये दोनों के दोनों ब्रेन वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं और हमारे क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसका रेगुलेशन करते हैं। सेरिबेलम, नो मैम। पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिगेटा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, पॉन्स में पूछे तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर और मेडुला ऑब्लिगेटा पूछे तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और पॉन्स क्या करता है, जो हमारा इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन है उसे क्या कर देता है, कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक्सपीरेशन इन वोस। देखो एक्सपीरेशन में क्या होता है, तो रिलैक्स होगी मसल्स। और कौन सी मसल रिलैक्स होगी? जो पहले कॉन्टैक्ट हुई थी, डायफ्राम कॉन्टैक्ट हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये दोनों की क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, देखो इन तीनों ही ऑप्शन में क्या देखिए, कॉन्ट्रैक्शन देखा तो ये होंगे ही नहीं। क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल्स में भी कौन सी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और जो डायफ्राम है वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसमें क्या करना है हमें, विच इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द एयर पैसेज इन मैन। मैन में सबसे पहले सिक्वेंस बताएं तो देखो क्या होता है, सबसे बाहर होते हैं हमारे नाक के छेद, 2 नाक के छेद, जो छेद होते हैं इन्हीं क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। फिर ये क्या करते हैं, नेजल चैम्बर में जाके खुलते हैं, नेजल कैविटी बोलते हैं, नेजल चैम्बर लिखो एनसीईआरटी में, नेजल चैम्बर में जाके खुलते हैं। किसकी हेल्प से मैम? नेजल पासिस की हेल्प से। नेजल पास होता है, एक नेजल पासिस होता है, उसकी हेल्प से क्या करते हैं, नेजल चैम्बर में जाके खुलती है। उसके बाद में क्या होता है मैम, फेरिंग्स आती है, जो क्या होती है, कॉमन पास होता है फूड एंड एयर का। फेरिंग्स के बाद में क्या होता है मैम, लैरिंग्स आता है। ठीक है, लैरिंग्स के बाद में क्या होता है मैम, ट्रेकिया आता है। ट्रेकिया के बाद में क्या आती है, ब्रोंकाई आती है, और ब्रोंकाई के बाद में ब्रोंक्यूल्स आते हैं। ब्रोंकाई में भी प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। ब्रोंक्यूल्स में इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के बाद में क्या आ जाती है मैम, एल्वेलाई आ जाती है। तो देखो ये हमें ढूंढना है सीक्वेंस, और ये बहुत गंदी राइटिंग में मैं लिखा है, बट आप उसे सुनो। ठीक है, सुंदर सुंदर राइटिंग में खुद से लिख लो। नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी के बाद में नेजल चैम्बर के बाद में क्या आएगा, फेरिंग्स आएगा। तो इन दोनों में फेरिंग्स है, इसमें नहीं है, तो इन दोनों ऑप्शन को क्या करो, कट करो। ये दोनों ऑप्शन कट हो गए। फेरिंग्स के बाद में लैरिंग्स आएगा। लैरिंग्स बच्चों इसमें है, इसमें नहीं, तो इसे कट करो, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देख लो, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट CO2 इज द ब्लड इन ट्रांसपोर्टेड इन विच फॉर्म। ये 2-3 बार क्वेश्चन आया कि CO2 में मोस्ट, बल्क बोल दे, मोस्ट बोल दे, अबंडेंट बोल दे, मैक्सिमम बोल दे, किसके फॉर्म में जाता है? बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, वो भी कितना परसेंट बच्चों, 70%। डिजोल्व CO2 इन प्लाज्मा 7%, ये सबसे कम है, मिनिमम है ये बाइकार्बोनेट आयन। यस मैम, ऑप्शन नंबर बी। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन 20 से 25%। कार्बोनिक एसिड तो बनता ही नहीं। ठीक है, बनता है उस रिएक्शन में, बीच में मैंने बताया कार्बोनिक एसिड, बट ट्रांसफर किसके फॉर्म में होता है बच्चों, ट्रांसपोर्टेड होता है बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप द डिप्स एंड स्टर्नम। देखो कॉन्ट्रैक्शन होगा, बट वो कौन सी मसल्स में होगा,
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में होगा, ना कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में होगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। आरबीसी ट्रांसपोर्टेड ऑक्सीजन ओनली, नो मैम। 20 से 25% तो ये कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बना के क्या करती है, CO2 भी तो ट्रांसफर करती है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। थोरेसिक कैविटी इज एनाटोमिकली एंड एयर टाइट चैम्बर, यस मैम। थोरेसिक कैविटी क्या होती है, एक एयर टाइट चैम्बर होता है। लोअर साइड में क्या होता है मैम, डायफ्राम होता है। लेटरली क्या होती है, रिब्स होती है। वेंट्रली क्या होता है, स्टर्नम होता है। डोर्सली क्या होता है, थोरेसिक वर्टिब्रा होती है। हेल्थी मैन कैन इंस्पायर अप्रोक्सीमेटली 500 ml ऑफ एयर पर मिनट, नो मैम। ये पर मिनट में नहीं, ये एक ब्रीथ के अंदर। पर मिनट में तो हम 12 से 16 बार करते हैं, पर मिनट में कितना आ जाएगा, 6000 से 8000 आ जाएगा। ये एनसेट में डाटा दिया हुआ आपकी 6000 से 8000 ml पर मिनट में, ये मिनट में, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सपीरेशन द इंटरप्लूरल प्रेशर इज स्लाइटली बिलो द सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चों आपको बताओ, एक्सपीरेशन करना है, एयर हमें क्या करनी है, लंग्स से बाहर निकालनी है। तो लंग्स के अंदर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। लंग्स के अंदर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। मैंने गलत बोल दिया, लंग्स के अंदर प्रेशर हाई होगा और हम जो एटमॉस्फेयर हमारा उसके अंदर प्रेशर कम होगा, तो एयर क्या करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर जाएगी। तो ड्यूरिंग एक्सपीरेशन द इंटरप्लूरल प्रेशर इज स्लाइटली बिलो, नहीं बच्चों, स्लाइटली अबव द सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, डिसोसिएशन कर्व इज कनेक्टेड विद, देखो हमने डिसोसिएशन कर्व पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था हमने, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ा था, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो हमें क्या बता रहा था कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनेगा उसके ऊपर जो फैक्टर है, लाइक H+ आयन की कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, और क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, उसकी हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से रिलेटेड होता है कौन, हमारा जो हमारा डिसोसिएशन कर्व होता है, वो ऑक्सीजन से रिलेटेड मत कराना। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इसका नाम है, बट इसमें हम स्टडी किसकी करते हैं, हम इसमें स्टडी करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने पर H+ का क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, PCO2 का क्या इफेक्ट पड़ेगा। एल्विलाई में जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है तो ये सारी चीज़ें कम होनी चाहिए, वहीं पे जब टिश्यू के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट रहा है तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से कनेक्ट करता है कौन, हमें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। नाम में भले ही ऑक्सीजन आ रहा हो, बट कहीं भी इसका कनेक्शन हमें ऑक्सीजन से टिक मत कर देने, गलत हो जाएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से टिक करना है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के साथ जो सैचुरेशन होता है, हीमोग्लोबिन के साथ सैचुरेशन जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी एट द मैक्सिमम ऑफ डैश मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। कितना था, CO2 था, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को पकड़ सकता है, 4 ऑक्सीजन को पकड़ सकते हैं, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को। और हमने क्या देखा था एनसीईआरटी के अंदर, ये रेड कलर का क्या कंटेन करता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंड करना कैसी प्रोसेस थी, रिवर्सिबल प्रोसेस थी, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रिवर्सिबल है, ये बन भी सकता है और टूट भी सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इन रेस्टिंग अडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली, टाइडल वॉल्यूम का इसने वैल्यू पूछे कितना होता है, 500 ml होता है। तो देख लो 500 ml ये रहा, ठीक है। 2500 से 3000 ml क्या होता है, 2500 से 3000 ml होता है हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 1100 से 1200 ml क्या होता है बच्चों, हमारा रेजिस्ट्रल वॉल्यूम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली बाय, हमने देखा था ऑक्सीजन का 2 ही ट्रांसपोर्ट के मीडियम है, एक तो 97% किसके साथ जाएगा, आरबीसी के अंदर जाएगा, क्या बना के, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के। वहीं पे 3% इसका जो होता है ट्रांसपोर्ट, वो किसके फॉर्म में होता है, प्लाज्मा के साथ डिजोल्व फॉर्म में होता है। तो हमसे क्या पूछे, मेनली पूछे, तो मेनली 97% किस में जाएगा, आरबीसी के अंदर क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ब्लड प्लाज्मा में 3% होता है ओनली, ल्यूकोसाइड में होता ही नहीं है, थ्रोम्बोसाइड नहीं पड़ा, इरिथ्रोसाइड, इरिथ्रोसाइड किसको बोलते हैं बच्चों, आरबीसी को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द चैम्बर फॉर्म्ड बाय डोर्सली वर्टिबल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम, लेटरली बाय रिब्स एंड द लोअर साइड ऑफ डोम शेप डायफ्राम इज। तो जो हमें वर्टिबल कॉलम यूज करें हम डोर्सली, वो कौन सी होती है, एब्डोनो, अच्छा नहीं ऐसे नहीं पूछा, ऐसे पूछे कि वो चैम्बर बनता क्या है, एब्डोमिनल चैम्बर बनता है, पैल्विक चैम्बर बनता है, क्रेनियल चैम्बर बनता है, थोरैसिक चैम्बर बनता है, तो थोरैसिक चैम्बर बनता है। और इसमें वर्टिबल कॉलम कौन सी होती है, थोरैसिक वर्टिब्रा होती है, थोरैसिक वर्टिब्रा, ध्यान रखनी है आपको, थोरैसिक वर्टिब्रा होती है, ठीक है। तो डोर्सली क्या आ जाएगी बच्चों, डोर्सली आ जाएगी वर्टिबल कॉलम, वो भी कौन सी, थोरैसिक वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रली क्या आ जाएगा बच्चों, स्टर्नम आ जाएगी। साइड में लेटरली क्या जाएगा बच्चों, लिप्स आ जाएगा। और डोम शेप डायफ्राम क्या आ जाएगा, लोअर साइड में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, थोरैसिक चैम्बर कैसा होता है, एयर टाइट होता है, एयर टाइट होता है। और इसके अंदर क्या होता है, हमारे लंग्स सिचुएटेड होते हैं, हमारे लंग्स कहाँ होते हैं,
एयर टाइट चैम्बर थोरेसिक चैम्बर के अंदर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये एक डाटाबेस क्वेश्चन है। डायरेक्ट हमें क्या करना है, इसको याद करना है। ऑन एन एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ हाउ मैनी टाइम पर मिनट। 12 से 16 टाइम पर मिनट क्या करता है एक हेल्दी ह्यूमन क्या करता है, ब्रीथ करता है, एवरेज है। और 72 से 75 बार ये क्या होती है, हमारी हार्ट रेट होती है, हार्ट बीट बोल दो कि पर मिनट क्या करता है हमारा हार्ट बीट पर मिनट होती है कि 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार धड़कता है, 72 से 75 बार धड़कता है। वही हम सांस कितनी बार लेते हैं 1 मिनट के अंदर, 12 से 16 बार क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो बच्चों, आपको जल्दी लग रहा है तो वैसे तो मैं जल्दी नहीं करवा रही हूँ, पर आपको जल्दी रहता है आप कमेंट में बताया कि मैं थोड़ा सा धीरे करवाया करूँ, तो फिर मैं थोड़ा स्लो करवाऊंगी आगे से। डैश इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर एक्चुअल साइट क्या है डिफ्यूजन की, तो हमने पढ़ा हमारी बॉडी के अंदर प्राइमरी साइट डिफ्यूजन की क्या होती है, एल्वियोलाई होती है। ऐसा क्वेश्चन आपकी NCERT की एक्सरसाइज में दिया गया कि एल्वियोलाई क्यों हमारी बॉडी में मेन साइट है डिफ्यूजन की, क्यों हम इसे मेन साइट मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है इसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है, थिन होती है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कैसी थिन होती है। और यहाँ पे क्या मिलती है, ब्लड कैपिलरी बहुत कॉन्टैक्ट में होती है, ब्लड कैपिलरी का कॉन्टैक्ट होता है यहाँ पे पास में होती है, एकदम पास में ब्लड कैपिलरी होती है। एल्वियोलाई ऐसे है तो उसके एकदम पास में ब्लड कैपिलरी मिलेगी, जिससे क्या होता है डिफ्यूजन बहुत ईजिली हो जाता है। तो ऑल ब्रोंकाई नो, ब्रोंक्यूल्स नो, ब्रोंकाई एंड टर्मिनल ब्रोंकिल्स नो, एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट। और एल्वियोलाई और डक्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं, आपको पता हो तो। 2 पार्ट में डिवाइड किया था ना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट। एक्सचेंज पार्ट का दूसरा नाम क्या है, रेस्पिरेटरी पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है एक्सचेंज होता है। तो उसमें हमने क्या कंसिडर किया था, एल्वियोलाई की डक्ट को और एल्वियोलाई को, ठीक है। ऑप्शन नंबर D इज दैट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, even when air being absent the human trachea does not collapse due to presence of। मैंने बताया था कि ट्रेकिया के अंदर ऐसे करके हमें क्या देखने को मिलती है, C शेप रिंग्स देखने को मिलती है। कैसी शेप में होती है, C शेप रिंग्स होती है, जो क्या करती है हमारे ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाती है। तो ये किससे मिलकर बनी होती है, बोनी रिंग होती है, काइटिनस रिंग होती है, टर्जिट प्रेशर होता है, फिर कार्टिलेजिनस रिंग होती है। तो हम आंसर में लिखा हुआ है कार्टिलेजिनस, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस, ऐसे आंसर में लिखा है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग आर प्रेजेंट ऑन द ट्रेकिया। ट्रेकिया से लेके कहाँ तक, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। और ये क्या करती है, C शेप की होती है और क्या करती है ट्रेकिया को पिचकने से बचाती है, इसको कोलैप्स होने से बचाती है। और एक हमें वॉल्यूम रखना है रेजिडुअल वॉल्यूम, जो क्या करता है हमें लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। ऐसा क्वेश्चन नीट में आ चुका है पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एपिग्लोटिस इज मेड अप ऑफ। एपिग्लोटिस जो है वो किससे मिलकर बना होता है, फाइब्रस कार्टिलेज से, इलास्टिक कार्टिलेज से, हाइलिन कार्टिलेज से और कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो कौन सी कार्टिलेज, इलास्टिन कार्टिलेज। एपिग्लोटिस जो है वो किसका ढक्कन है मैम, ग्लोटिस का ढक्कन है, जो क्या करते हैं मैम, प्रिवेंट करता है फूड को, ये क्या करता है प्रिवेंट करता है फूड एयर ना करे किसके अंदर, हमारी विंड पाइप के अंदर, ट्रेकिया के अंदर फूड क्या करे एंटर ना करे, इसको प्रिवेंट करने का काम कौन होता है, एपिग्लोटिस करता है। किससे मिलकर बना हुआ है मैम, इलास्टिन कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर C इज दैट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इनटू फेरिंग्स इज गार्डेड बाय। कि जो लैरिंग्स है वॉइस बॉक्स है उसकी फेरिंग्स के अंदर, ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इनटू फेरिंग्स मतलब फेरिंग्स से जो क्या हो रही है, ओपनिंग हो रही है लैरिंग्स के अंदर, आगे ट्रेकिया आ जाएगा, तो कौन इसको गार्ड करता है, तो कौन करता है, एपिग्लोटिस करता है। जो लैरिंग्स है उसकी ओपनिंग को क्या बोलेंगे, ग्लोटिस बोलेंगे। और ग्लोटिस के ऊपर ऐसे ढक्कन लगा होता है जिससे क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बनते हैं, सॉरी एपिग्लोटिस बोलते हैं। वो क्या करता है, गार्ड करता है। और एपिग्लोटिस कौन सी कार्टिलेज से मिलकर मैम, इलास्टिन कार्टिलेज से। कौन सी कार्टिलेज है बच्चों, इलास्टिन कार्टिलेज है। ऑप्शन नंबर B इज दैट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ऑक्सीजन एंड CO2 अकर्स थ्रू द इंटायर बॉडी सर्फेस। हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में पढ़ा था कि सबसे पहले आंसर में ये लिखो कि जो लोअर इनवर्टिब्रेट होते हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट होते हैं उनमें क्या होता है, पूरी बॉडी सरफेस से क्या होता है ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन होता है। उसमें हमने 3 बातें देखी थी, स्पॉन्जेस देखा था, फ्लैटवर्म देखा था और सिलेंट्रेट देखा था। स्पॉन्जेस, फ्लैटवर्म, सिलेंट्रेट ऑल ऑफ दिस। उसके बाद में आंसर देखिए जो अर्थवर्म है उसमें क्या मिलती है, मॉइस्ट क्यूटिकल मिलती है। जो इंसेक्ट है आर्थ्रोपोडा के अंदर उनमें क्या देखने को मिलता है, हमें ट्रेकियल सिस्टम देखने को मिलता है। तो जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा मोलस्क है उनमें हमें गिल्स देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। जो टेरेस्ट्रियल पे एनिमल्स रहते हैं उनमें लंग्स देखने को मिलती है, गिल्स क्या थी, वेस्कुलर स्ट्रक्चर थी, वेस्कुलाइज्ड स्ट्रक्चर। और लंग्स के लिए उन्होंने यूज किया वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। और लंग्स से जो होता है रेस्पिरेशन उसे बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। फिर एनसीईआरटी बोले जो हाई वर्टिब्रेट है लाइक फिशेज हो गया, उसमें तो देखने को मिलेंगे गिल्स। उसके बाद में बच्चे कौन, एम्फीबिया बच गया, रेप्टाइल्स बच गया, मैमल्स बच गए, बर्ड्स बच गए, उनमें देखने को मिलेगा लंग्स।
फिर एनसीईआरटी लिखती है कि जो हमें एम्फीबिया का मेंबर है फ्रॉग, उसमें देखने को मिलती है मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी फ्रॉग में क्या हो सकता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो सकती है, रिफ्यूजन हो सकता है ऑक्सीजन और CO2 का, उससे जो बोलते हैं उसे बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और एनसीईआरटी में एक बात लिखी हुई है कि जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है वो क्या करते हैं, दो चीज़ों पे वेरी कर सकते हैं, दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। एक तो उसका हैबिटाट क्या है, वो जो ऑर्गेनिज्म उसका हैबिटाट क्या है, और उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये पूरा पैराग्राफ एनसीईआरटी का मैंने आपको सामने बोल दिया, ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में। उसी मतलब टॉपिक से सेकंड या थर्ड लाइन से क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैमल्स वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय, वॉइस बॉक्स कब से मैं किसको बोल रही हूँ, लैरिंग्स को बोल रही हूँ। लैरिंग्स में कहते हैं वोकल कॉर्ड होते हैं, वोकल कॉर्ड जो क्या करते हैं वॉइस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है उसे ग्लोटिस बोलते हैं, और उसके ऊपर ढक्कन लगा होता है जिसे क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं, जो क्या होता है इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। और ये क्या करता है, फूड को हमारी ट्रेकिया के अंदर, हमारी विंड पाइप के अंदर जाने से रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वैरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन दियर हैबिटाट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने बताया था हैबिटाट पे डिपेंड करेगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा कौन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो आपके आंसर में टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है वैसे ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन करके, स्पेलिंग देखना मिस्टेक होगी उसकी, ये फर्स्ट लाइन है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन के टॉपिक की फर्स्ट लाइन है ये, ठीक है। एनसीईआरटी से उठा के बना हुआ क्वेश्चन है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो आज 40 क्वेश्चन थे, आप बताना 40 क्वेश्चन से आपने कितना स्कोर किया। थैंक यू लेक्चर देखने के लिए। आप सपोर्ट करो मेरा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो वीडियो। अगर आपको अच्छी लग रही है तो, नहीं लग रही तो नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि कुछ फ़ायदा होगा तो करो, नहीं करनी तो नहीं करनी। अपनी स्कोर बताना ज़रूर, और ये भी कुछ सजेशंस भी देना मुझे कि मैं क्या अच्छा कर सकूँ कि जिससे आपको बेनिफिट हो, कि मेरी कहाँ पे गलती है, मैं कहाँ अच्छा नहीं पढ़ा रही हूँ, और जहाँ पे मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ तो आप वो भी चीज़ मुझे बता सकते हो कि मैम आप ये अच्छा करो, ठीक है। वो आपकी चॉइस, आपको जो बताना है बताओ। हमेशा अपना फेस ऐसे स्माइलिंग रखो, नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। एक सीट हमें पक्का मिलेगी, हम गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, एम्स में जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।